व्हाट इफ अगर डीमन किंग माइकल जैक्सन मुजान वर्सेस किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के बीच में बैटल हो जाए। एक तरफ है डीमनों का राजा मुजान जो कि हजारों सालों से जिंदा है, ना जाने कितने लोगों को मार चुका है। वो बताया कि यूरिची ने इसको इतना गंदा पेला था कि आज भी उसके सपने इसको सताते हैं। दूसरी तरफ है किंग ऑफ कर्सेस रूमन सुकुना जो कि हजारों सालों से जिंदा है एक कर्स स्पिरिट फॉर्म में, और इसने सबसे पावरफुल कहे जाने वाले जुजुत्सु सॉर्सरर गोजो सातोरू को भी मारा है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों के ही फाइट में आखिर जीत किसकी होगी और होगी किसकी हार। अगर हम लोग मुजान के पावर के बारे में थोड़ा बात करें तो उसके पास बहुत सारे पावर है। कौन से बारे में बात करूं? ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसको पहला डीमन कहा जाता है एंड सारे डीमन को इसी ने क्रिएट किया है। एक तरीके से आप सारे डीमन का बाप बोल सकते हो इसे। और अगर किसी भी डीमन को मुजान का थोड़ा सा भी ब्लड नसीब होता है एंड अगर वो उसे सहन कर पाता है तो उसकी पावर लेवल अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। यहाँ तक मुजान इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने खुद कहा था कि इस समय के जितने भी हासिरा है उसमें से कोई भी मेरे को नहीं हरा सकता, सारे मिलके आ जाओ। वही दूसरी तरफ किंग ऑफ कर्सेस सुकुना बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बाद वो इंटेलिजेंट भी है। आज तक कोई गिन नहीं पाया कि आखिर सुकुना ने कितने सारे लोगों को मारा है, मगर जब इसकी फाइट गोजो सातोरू से पहली बार होती है तो ये जान जाता है कि मैं इस फॉर्म में तो इससे नहीं जीत सकता। ये एक प्लान बनाता है जिसमें फुशिगुरो के बॉडी के अंदर जाकर उसके 10 शैडो टेक्निक को इस्तेमाल कर गोजो को हराएगा एंड आगे चलकर ऐसा होता भी है, गोजो सातोरू हार जाता है। और उस समय तो सुकुना अपने पीक फॉर्म पर था ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो नहीं जाना पाता था, गोजो ही इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर उसको पीक फॉर्म पर जाना है तो करीबन 10 से 15 सेकंड उसे लगेंगे। तो इस हिसाब से तुम सोच लो कि सुकुना आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। अब देखते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में अगर बैटल कराते हैं तो जीत किसकी होगी। तो इन दोनों के ही पावर लेवल, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंटेलिजेंट ये सब कंपेयर कर मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि इसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। अगर आपको इस फाइट का अगर आंसर एक लाइन में जानना है तो मुजान कभी भी सुकुना को नहीं हरा पाएगा। मुजान के पास ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे वो सुकुना को परमानेंटली मार सके, लेकिन सुकुना के पास ऐसे बहुत सारे टेक्निक है जिससे वो मुजान को कई बार निपटा सकता है। अगर सुकुना मेगोमी फुशिगुरो के बॉडी के अंदर रहा तो उसके लिए जीतना तो और आसान रहेगा, वो सीधा माहोरागा को उसके पीछे छोड़ देगा। लेकिन अगर वो यूजी इतादोरी के बॉडी के अंदर है तभी भी मुजान उसको नहीं हरा पाएगा। सुकुना अपना डोमेन खोलकर क्लीन एंड डिसमेंटल टेक्निक को ऐसा इस्तेमाल करेगा कि मुजान का चाउमीन बन जाएगा। तुम बोलोगे वो तो एक डीमन है, उसके लिए रीजनरेट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन डीमन भी एक हद तक रीजनरेट कर पाते हैं। और सुकुना के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि ये काम वो कंटिन्यू सुबह तक कर सकता है एंड अगर एक बार सुबह हो सकती तो मुजान का जला हुआ पापड़ बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अगर इसे भी साइड रखे, अगर सुकुना अपने फूगा वाले टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें वो फायर फ्लेम को समन करता है, कभी भी किबुत्सुजी मुजान का गेम ओवर। लेकिन अगर मुजान उसको इन्फिनिटी कासल में ट्रैप कर लेता है तब सुकुना के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सोलो फाइट के बारे में बात हो रहा है, मुजान को अपने डीमन दोस्तों की हेल्प नहीं लेनी। तो क्या हम ये बात मान ले कि मुजान एक फुस्सी बम से ज्यादा और कुछ नहीं है? तो देखो मुजान पावरफुल तो है, मगर अपने यूनिवर्स में सुकुना जैसे पावरफुल बींग को हराना उसके बस की बात नहीं। मगर एक तरीका है जिससे मुजान की जान बच सकती है कि जैसे ही उसको सुकुना दिखे वो तुरंत 9-2-11 हो जाए, जैसे कि यूरिची के समय वो हुआ था। बाकी तुम लोग बताओ कि तुमको ये फाइट कैसे लगी, क्या ही मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? तो मुझे सही करो एंड अगर आपकी क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट बॉक्स